अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका ITS चैनल में। खुश आमदीद। आज हम आपको कायनात के बारे में मालूमात से आगाह करेंगे। सवाल आज हमारा है कि कायनात है क्या। तो चलते अपनी वीडियो की जाने मुख्तसर वक्त में। सवाल हमारा जो आज क्या है वो है कि कायनात क्या है। कायनात क्या है? ज़मीन, चाँद, सूरज और सितारों को कायनात कहते हैं। कायनात के बाद सितारे ज़मीन से इतनी दूर हैं कि उन्हें हम दूरबीन की मदद से भी नहीं देख सकते, और बाद इनमें से इतनी दूर हैं कि उनको हम दूरबीन से ताकतवर दूरबीन से भी नहीं देख सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कैसे जानते हैं कि वो वहाँ वाकई मौजूद हैं। साइंसदानों ने ये बड़े बड़े दूरबीनों और बड़े बड़े कैमरों और उनसे देखा है कि उनकी तस्वीर ली है, और उनका ख्याल ये भी है कि इन सितारों, ज़मीन और सूरज के ऊपर भी और भी सितारे मौजूद हैं जो हम दरियाफ्त नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि कायनात कब पैदा हुई। अक्सर साइंसदानों का ख्याल है कि ये कायनात हमेशा से थी और हमेशा इसी तरह रहेगी, यानी ना तो कोई इसकी इब्तदा है और ना कोई इंतहा। अलबत्ता जो भी राज, सितारे और सियारे हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनमें से हर एक की इब्तदा किसी न किसी शक्ल में ज़रूर हुई, और इस वक्त अब तक इनकी शक्ल खासी बदल चुकी है। सितारे जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनके अंदर की गर्मी कम हो जाती है और उससे उनकी रोशनी मध्यम हो जाती है। आखिर एक दिन ये बुझ कर फना हो जाते हैं और ब्लैक होल बन जाते हैं, लेकिन इनकी जगह कोई और सितारे पैदा हो जाते हैं जो इनकी जगह ले लेते हैं। ऐसा करोड़ों सालों से हो रहा है। ज़मीन गोल कैसे हुई? अब ये भी एक सवाल है कि ज़मीन गोल कैसे हुई। आप जब खिड़की से बाहर झांकते हैं तो आपको मकानात, गली, कोचे और दरख्त नजर आते हैं, और पहाड़ भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप और भी हज़ार चीज़ें देखते हैं, लिहाजा इन में एक भी ऐसी शय नहीं होगी जिससे आपको पता चले कि ज़मीन गोल है। लेकिन हकीकतन ये ज़मीन गोल ही है, और ये एक बड़ी गेंद की मानद है। इसकी गोलाई आपको इस तरह नजर आएगी कि आप इसके बहुत करीब हैं। अगर आप इसके दूर होते, इसके ऊपर होते, इस ज़मीन से बाहर होते, तो आप इस ज़मीन को देख सकते और कह सकते कि ज़मीन गोल है। अगर आप इसी तरह जहाज या खलाई रॉकेट में बैठकर ऊपर जाएं और आपको ज़मीन की गोलाई का पता चल सके, और फिजा से ज़मीन की जो तस्वीरें ली गई हैं उनसे आपको ज़मीन के गोल होने का सबूत मिल सकता है। ज़मीन को बने करोड़ों साल हो गए हैं। शुरू में ये मुख्तलिफ मादों का एक गोल सा ढेर थी। ये ढेर सूरज की कशिश के बायस उसके गेंद घूमने लगा। इस अरसा में इस ढेर में बहुत से मादे भी आकर शामिल होते गए, और ये तमाम मादे कशिश शकल की वजह से आप तीस घसते हुए हैं। कशिश शकल हर चीज़ को मादे की इस ढेर के मरकज़ की तरफ खींचती है। जब मुख्तलिफ चीज़ें एक वक्त में एक की मरकज़ी की तरफ खींचती चली जाती हैं तो वो गेंद की शक्ल में इकट्ठी हो जाती है। ज़मीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी तरह ज़मीन गोल है। कुछ अरसे बाद ज़मीन की सतह सख्त हो गई। ये सतह संतरे के छिलके से कुछ मिलती जुलती है। संतरे जो आप खाते हैं सर्दियों के मौसम में, वो उसके संतरे के छिलके के ऊपर जो रगड़े और उभार होते हैं, उसी की तरह ज़मीन की शक्ल पे रगड़े और उभार हैं, जिसको हम वादी और पहाड़ वगैरह कहते हैं। जिस तरह संतरा पूरी तरह गोल नहीं होता, इसी तरह ज़मीन भी पूरी तरह गोल नहीं है। जिस तरह अंडा भी पूरी तरह गोल नहीं होता, इसी तरह ज़मीन भी पूरी तरह गोल नहीं है। ज़मीन सूरज के गेंद क्यों घूमती है? आपने ये गेंद तो देखी होगी जिसमें डोरी होती थी, और बचपन में उससे खेला भी होगा। जब डोरी को हम जोर से घुमाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे डोरी को खींच रही है, और गेंद डोरी को खींच रही है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उसे भागने की कोशिश कर रही है, मगर डोरी उसको खींच रही है और उस दायरे के अंदर घुमा रही है। और इसी तरह अब आप अपनी अंगली को सूरज समझ ले और उस गेंद को ज़मीन। लेकिन अब आप पूछेंगे कि वो डोरी कहाँ है। लेकिन हम आपको बताते चले कि कशिश शक्ल एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए सूरज के अंदर कशिश शक्ल है जो ज़मीन को अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर गेंद जो बाहर भागने की कोशिश करती थी, इसी तरह कि वो गेंद जो सी है वो ज़मीन बाहर भाग रही है, और जो सूरज है वो
اندر کھینچ رہا ہے۔ اس طرح ان دونوں کی جو سی کشش ہے وہ برابر ہو جاتی ہے اور زمین اس کے گرد ایک مکمل فاصلے میں گھومتی رہتی ہے۔ اسے ہم مدار کہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ITS چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اور اچھی سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ویو کریں۔